हाँ सो न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अगेन जैसे पहले बताया था कि न्यूमेरिकल बुक में डायरेक्टली देख देख कर प्रैक्टिस मत करना, तुम्हें खुद गिनना है। ओके, समझ में आ जाए वो दूसरी बात है, और खुद कैलकुलेट करने बैठोगे तब पता चलेगा वो बुक में तो ऐसे 2 स्टेप में खत्म हो गए, हम कर रहे हैं तो 20 मिनट्स हो गए। क्यों? इट टेक्स टाइम्स टू कैलकुलेट, लास्ट क्लास में भी बताया था। तो अच्छे से कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स। ओके, समझ लो अच्छे से, फिर बुक में नहीं देखना है। अगर नहीं आता है कि करना क्या है तो देखो बुक में, अंडरस्टैंड कर लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो। लेकिन अगर पता है कि हाँ इसमें ऐसा करेंगे, कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी, तो वैल्यू पुट करो, आंसर आना चाहिए तुम्हारा वैसा। ओके, तो प्रैक्टिस करनी है वैसे ही। चलो, तो ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 1.1। ओके, 1.1 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं? इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। जैसे पहले ही बताया है कि जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करो तो पहले गिवन लिख लो और समझो कि क्या कह रहे हैं। जरूरी नहीं है फिगर ड्रॉ करना, लेकिन अगर फिगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा माइंड में कंसेप्ट अच्छे से बैठेगा। तो भले ही बोला हो या ना बोला हो, रफ इन द सेंस, जरूरी नहीं है कि तुम स्केल से ड्रॉ करो, लेकिन फ्री हैंड अच्छे से फिगर नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर लो। तो क्या बोला है? इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी में से 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। ओके, तो यहां तक देखो कॉमा आ गया, तो यहां तक का हम पढ़ते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें, कितने गिवन है इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 10⁹। ओके, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, और टाइम गिवन है हमें, टाइम भी गिवन है। ओके, टाइम इज से 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, ऐसा बोला है। चलो हम मान लेते हैं कि दिस इज आवर वन बॉडी एंड से दिस इज आवर अनदर बॉडी। ओके, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जा रहा है। एवरी सेकेंड बोला है ना, एवरी सेकेंड। ओके, मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁷ मतलब 1 करोड़। ओके, तो 10⁹ मतलब 100 करोड़। ओके, तो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में, एक बॉडी ये है बॉडी नंबर 1, दिस इज से बॉडी 1 और दिस इज से बॉडी 2। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में जा रहे हैं। तो इजी है, इतना तो समझ में आ गया, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है। अच्छा ठीक है। हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। फिर से पढ़ता हूं, क्या बोल रहे हैं? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, मतलब हमें ढूंढना क्या है? टाइम ढूंढना है कि कितना टाइम लगेगा, कितने के लिए? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी, मतलब दूसरी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। अगर मुझे यहां पे ऐसा पूछा होता कि दूसरी बॉडी पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो आंसर कितना आता? अगर दूसरी बॉडी पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा अगर पूछा होता तो क्या आंसर होता? 1 सेकेंड, क्योंकि उन्होंने बोला है 1 सेकेंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। एवरी सेकेंड बोला है 1 सेकेंड, लेकिन वो बोल रहे हैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? ओके, चलो तो आगे हम बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक बॉडी से जो हमें गिवन है उसी पे काम करते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जा रहे हैं। ओके, मतलब एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, ये तो हमें गिवन है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन
तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ये तो हमने याद रखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है निर्भय? अभी नेक्स्ट टाइम दूसरे किसी को पूछेगा, अभी बता। 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। वेरी गुड। तो 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे विदिशा? एक इलेक्ट्रॉन में इतने हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? इंटू 2। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा? इंटू 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इंटू 3। इंटू 3 करो या इसको 3 बार प्लस करो, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका टोटल चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का इतना है तो 10 इलेक्ट्रॉन का इंटू 10 कर देंगे। करेक्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, 2 इलेक्ट्रॉन का इंटू 2 कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन का इंटू 3 कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन का इंटू 10 कर देंगे, 100 इलेक्ट्रॉन का इंटू 100 कर देंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन का इंटू 1000 कर देंगे। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या। ओके, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने ले लिए तो उस पे कितना चार्ज होगा? इतना तो एक पे है ही, तो 10⁹ में कितना होगा? इंटू 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 10 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना हो जाएगा। 10⁹ क्या क्या क्या? 9 कहाँ है? ओ सॉरी, हाँ ओके, 10 मतलब 10, मैं 10 बोल रहा था इसलिए 10 लिख दिया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका टोटल चार्ज कितना होगा? 100 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मेरे पास 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? तो 10⁹ इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इतना ही होगा। मतलब 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, एक्चुअली टोटल कितना चार्ज है उनके ऊपर। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है? 10⁹ इंटू दिस। इतना समझ में आ गया? ओके, देखो थोड़ा सोच समझकर आराम से कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल ज्यादा को 1 मार्क में पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा ये न्यूमेरिकल, लेकिन वो भी कभी कभी टफ लगेगा। क्यों? क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन का होगा इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा इंटू 3, 10 इलेक्ट्रॉन का होगा इंटू 10, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का होगा इंटू 10⁹ दैट्स इट। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? मैं यहां पर से सिंप्लीफिकेशन कर दूं तो 1.6, अभी बेस सेम है तो क्या होगा? प्लस होगा, तो +9 - 19 तो क्या होगा? -10। सो 10⁻⁻10 कूलम। ओके, 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये पता है हमें। ओके, नाउ हमें 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का इतना कूलम चार्ज है, यहां तक का समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स तो 1 सेकंड में पास हो रहे हैं। 10 यहां तक का समझ में आ गया। यहां तक हमने क्या बोला? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब उन्होंने क्या बोला था कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, 1 सेकंड में। ओके, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में दूसरी बॉडी में जा रहे हैं? 1 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है, वही मीनिंग हुआ। अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में एक दूसरे से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू, तो इतना चार्ज है, मतलब इतना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पर सेकंड जा रहा है, वही उसका मीनिंग हुआ। क्योंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू, तो इतना चार्ज है, तो मतलब इतना चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है। तो हमारा कंक्लूजन पॉइंट क्या आ गया? यहां पर हमारा क्या था? 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब हम उसी को अलग वे में लिख रहे हैं कि 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। डन। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 कूलम। ओके, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम? 1 कूलम के लिए कितना टाइम लगेगा? तो हम उसको उल्टा लिख देंगे, इसको हम उल्टा लिख देंगे। इसको उल्टा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे। कैसे? कि अगर 1 सेकंड में इतना है तो इतने के लिए 1 सेकंड, ऐसा लिख देंगे।
में हम 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। करेक्ट। इतने चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है। देखो ये सब वर्डिंग में लिखना है तुम, मैं तो डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, तुम्हें वर्डिंग में लिखना है। वर्डिंग में लिखोगे ना, नहीं तो ऐसे लिखेंगे तो हमारा एक ही न्यूमेरिकल होगा एक क्लास में। हाँ देखो यहां तक का तो समझ में आ गया। 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है कितने टाइम में? 1 सेकेंड। लेकिन हमें इतने कूलम की बात नहीं की गई है, हमें 1 कूलम की बात की गई है। तो कोई बात नहीं, अगर इतना कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा है तो 1 कूलम कितने टाइम में जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे कि 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ जो है वो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻10। ये क्या आएगा? यहाँ जो है वो आएगा इतना सेकंड। एक कूलम जाने के लिए इतना टाइम लगेगा। ये स्टेप समझ में आया? यहां तक हमने क्या बोला? 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो हम उसको उल्टा लिख देते हैं कि इतना चार्ज जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इन 1 सेकेंड। तो इतने कूलम चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है तो 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में जाएगा? तो 1 कूलम कितने, देखो यहाँ पे कूलम के नीचे कूलम और टाइम के नीचे टाइम आना चाहिए। ओके, तो कूलम के नीचे कूलम आ गया, इसलिए तो हमने उल्टा किया। अगर हम यहीं पे कर देते, अगर मैं यहां बोल देता 1 कूलम को कितना टाइम लगेगा, तो सेकंड के नीचे कूलम आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो वो स्टेप रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कूलम के नीचे कूलम आ गया कि इतने कूलम के लिए 1 सेकंड, तो 1 कूलम के लिए कितने सेकंड, दैट्स इट। तो इतने सेकंड लगेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज जाने के लिए। ये आंसर आ गया हमारा, इतने सेकंड लगेंगे। हाँ, तो इतना सेकंड लगेगा। तो ये कितना सेकंड है? तो ये तो अब कैलकुलेट कर लो, सिंपल है। क्या करना पड़ेगा? 1/1.6 इंटू ये 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, तो 10⁻+10 सेकंड। इतना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। हमें तो टाइम ही पूछा था, तो हमने टाइम फाइंड कर लिया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 कूलम चार्ज जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इतना ज्यादा टाइम लगेगा, देखो बहुत ज्यादा है ये, 10⁻10 सेकेंड, 10⁻10 सेकेंड्स। ओके, इतना टाइम लगेगा। अभी पर्टिकुलरली जैसे कि यहाँ पर ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स में पूछा है, तो सेकंड को ईयर्स में कन्वर्ट करना तो हमें आता है, वो तो सिंपल है। ओके, वो तो सिंपली हम कन्वर्ट कर देंगे करना हो तो। अदरवाइज यहाँ पर भी तुम आंसर छोड़ो, लेकिन यहाँ पर छोड़ोगे तो शायद ये सपोज एमसीक्यू में पूछा तो ये ऑप्शन ही ना हो, क्योंकि तुम्हें टाइम पूछा है, तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुम्हें टाइम डेज में पूछा है तो तुम्हें डेज में कन्वर्ट कर देना है। तुम्हें टाइम ईयर में पूछा है तो तुम्हें ईयर में कन्वर्ट करना है। तुम्हें टाइम पूछा होगा मंथ में, तुम्हें मंथ में कन्वर्ट करना है। तुम्हें टाइम पूछा होगा जितने भी होगा वीक में, तो वीक में कन्वर्ट कर लो। वो कन्वर्ट करना तो हमें आना चाहिए। दैट्स इट। ओके, तो बस उतना ही है। अगर हमें ईयर में, बुक में ईयर में आंसर है तो हम ईयर में आंसर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो हमें पता है क्या, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। मतलब इसको उल्टा लिख दूं, 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट होता है। 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 सेकंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं। अगर 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट होता है तो 1 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं? तो 1/60 मिनट होते हैं। डन, पक्का? ओके, अब फिर से उल्टा, मिनट है लेकिन हमें तो ईयर में जाना है। हमें कहां जाना है? ईयर में। तो मेरे पास मिनट है, तो से 1 आवर इज इक्वल्स टू कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। मतलब 60 मिनट उल्टा लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू 1 आवर। देखो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर करके ऐसे समझा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोल देता इससे इतना मल्टीप्लाई कर लो। ओके, लेकिन आराम से समझ रहे हैं। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, मीन 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर।
तो मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, करेक्ट, ओके। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर हो गया, पक्का, ओके। देन ये तो तुम्हारा किस में आया, अभी तो आवर में आया, ओके। मतलब इन शॉर्ट छोटा यूनिट कौन सा है, सेकंड, तो सेकंड है, उसमें से तुम बड़े यूनिट में जा रहे हो, मिनट्स में जा रहे हो, तो तुम्हें डिवाइड करना है। यहां से भी छोटा यूनिट कौन सा है, मिनट, और बड़ा यूनिट कौन सा है, आवर, तो तुम 60 से डिवाइड कर रहे हो, तो अब डिवाइड करते जाए, ओके। तो देखो यहीं पे डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले ये सेकंड में है, तो सेकंड से मैं जाऊंगा मिनट में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड, वो यहां से समझ लो। तुम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में, सेकंड क्या है, छोटा यूनिट, और मिनट क्या है, बड़ा यूनिट, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो, तो तुमने क्या किया, 60 से ये 1 को 60 से डिवाइड किया। यहां पर भी देखो मिनट छोटा यूनिट है, आवर बड़ा यूनिट है, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो, तो तुमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया, ओके। तो वैसे ही यहां पर सेकंड है, तो मैं सेकंड से मिनट में जाऊंगा, तो 60 से डिवाइड करूंगा, ओके। तो चलो कर रहा हूं, तो ये आ गया 1 इंटू 10⁻10 होल डिवाइडेड बाय 1.6, और मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये सेकंड का क्या हो गया, मिनट। अंडरस्टूड, ये समझ में आया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अभी मिनट टू आवर में जाएंगे, तो फिर से 60 से डिवाइड करूं, ओके। तो देखो ये 1 तो अब लिख नहीं रहा हूं, 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 60, इतना तो था ही, और 60 से डिवाइड करूंगा, तो मिनट का क्या हो गया, आवर, आवर हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो गया, आवर, मिनट्स एंड आवर्स, इतने घंटे लगेंगे एक कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए। तुम्हें कोई भी पूछ सकता है, यहां पर तो पूछा ही नहीं, यहां पर तो बोला ही नहीं, सिर्फ इतना बोला है हाउ मच टाइम, टाइम का यूनिट नहीं बोला है, लेकिन न्यूमेरिकल लंबा करने के लिए वो बोल सकते हैं कि बताओ कितने घंटे, बताओ कितने दिन, बताओ कितने इयर्स, ओके, पक्का, ओके। तो ऐसा बता सकते हैं। सो ये आवर्स में आ गया। अभी आवर्स से ज्यादा क्या होगा, आवर्स से बड़ा यूनिट से डे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, क्या बोल रहे ओके। सो 1 डे में 24 आवर्स, तो अगेन 24 से डिवाइड कर देंगे तो किस में आ जाएगा, डेज में आ जाएगा, तो बस वही करना है। समझ में तो आ गया ना करना क्या है, ये मैंने कन्वर्जन सिर्फ बता दिया, अब हमें वही चीज करते रहनी है। तो देखो वापस वही लिख रहा हूं, 10⁻10 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600, इतना तो था ही, और अभी आवर्स में है तो मैं डेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कितना हो गया, 24 डेज, डन, ओके। तो ये हो गया 24 डेज, खत्म। अभी मंथ में पूछा हो तो मंथ में कन्वर्जन करना पड़ेगा फिर से, फिर मंथ का फिर ईयर में कन्वर्जन। हम डायरेक्टली कन्वर्ट, ईयर में आंसर है तो हम ईयर में आंसर लाने के लिए डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 3600 इंटू 24, तो उससे डिवाइड कर लो, ओके। तो 365 ले लो, 366 लीप ईयर लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन का, डन, ओके। तो 365 ले लो, 365, तो अब डिवाइड किया तो अब डेज से कहां आ जाएंगे हम, ईयर में आ जाएंगे, तो ये आंसर आ गया हमारा ईयर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि उनका आंसर भी लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इतना है, ओके। हाँ देखो यहाँ पे उनका आंसर कितना है, 198 ईयर्स, 198, 2 साल तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लिया ओके। तो 198 ईयर्स हो रहा है, और फिर लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स। हमारा आंसर कैलकुलेटर हो तो गिन लो, तो हमारा भी जितना होगा उतना आंसर आएगा। कहाँ गया यहाँ का कैलकुलेटर, देखो तो मैं गिन लेता हूं, 10⁻10 है डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 365। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 198.19 ईयर, डन। तो दिस इज द आंसर। और रफली तुम जैसे बुक में लिखा है वैसे ही लिख सकते हो क्या, कि रफली देखो इतना ज्यादा होता है एक कूलम चार्ज,
सोचो, हमें लगेगा 1 कूलम। 1 कूलम मतलब 1 कूलम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए 200 साल लगेंगे रफली, इतना ज्यादा होता है। हम सोचेंगे 1 कूलम बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टूड? इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन के पास 10⁻⁻19 वाला कूलम, -19 मतलब वो तो 0.0000 लिखना पड़ेगा। ओके, न्यूमेरिकल समझ में आ गया? पक्का? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। अच्छा, रिवीजन कर लेते हैं, फिर डाउट हो तो फिर पूछना। क्या बोल रहे हैं? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। एक सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 10⁻⁹ एवरी सेकंड मतलब पर सेकंड। तो एक सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अच्छा, और पूछा क्या है? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी। तो एक सेकंड में तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज को एक सेकंड या 1 कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ले जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सेकंड में। तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना चार्ज जा रहा है एक सेकंड में? चार्ज कितना जा रहा है वो तो पहले फाइंड करें। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा पेन ले ले। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? × 2, 3 इलेक्ट्रॉन का × 3, 10 इलेक्ट्रॉन का × 10, 100 इलेक्ट्रॉन का × 100, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे ही 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लो। तो वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज होता है कूलम में कितना? 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। उन्होंने बोला था एक सेकंड में मतलब 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं एक सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ओके, तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स तो इतना चार्ज है, मतलब एक सेकंड में जा रहा है इतना कूलम चार्ज। एक सेकंड में 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम चार्ज जा रहा है। ओके, लेकिन हमें इतने चार्ज की बात नहीं की गई है, हमें तो बोला है एक ही कूलम जा रहा है। तो 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम एक सेकंड में जा रहा है, तो एक कूलम कितने सेकंड में जाएगा? ये याद रखना, कूलम के नीचे कूलम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और यहाँ जो होता है वो डिवाइड में आता है, पता है ना? तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 1 × 1 और यहाँ जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻10 सेकंड। तो एक कूलम को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए इतना टाइम लगेगा। मतलब 1/1.6 × 10⁻⁻, है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻+10 सेकंड लगेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। जो पूछा है हाउ मच टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकंड है, तो एक्चुअली यहाँ न्यूमेरिकल खत्म। ये तो हमें बताना था बुक जैसा आंसर कि इतने इयर्स लगेंगे, इसलिए हमने लंबा किया। अदरवाइज ऐसा यूनिट सेकंड है तो तुम सेकंड में आंसर छोड़ सकते हो। ओके, इसको कैलकुलेट करके आंसर छोड़ सकते हैं हम, लेकिन फिर भी बुक जैसा आंसर हम ला रहे हैं। तो एक कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए कितना टाइम लगा? इतने सेकंड लगे। बस अब तो सिर्फ सेकंड को जो भी पूछा हो उसमें कन्वर्ट कर लो, घंटे में, मिनट्स में, डेज में, मंथ में, वीक में, ईयर में, जिसमें कन्वर्ट करना हो उसमें कर सकते हैं। तो जो है सेकंड उससे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वो हमने रफ कैलकुलेशन यहाँ पर बताया है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो एक सेकंड में कितनी मिनट होगी? 1/60। वैसे ही 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। देयरफॉर एक मिनट में कितने आवर्स होंगे? 1/60 आवर्स। ओके, तो मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। तो अगेन हम मिनट से आवर में, हमें सेकंड से मिनट में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे। तो 60 से डिवाइड किया, ये जो नंबर है उसको 60 से डिवाइड किया तो मिनट्स में आ गए। फिर वो जो नंबर है उसको फिर से 60 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएंगे? हम आवर्स में आ जाएंगे। ओके, फिर आवर आ गए। अभी आवर टू डे में 60 से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि एक दिन में 60 आवर्स नहीं होते, एक दिन में तो 24 आवर्स होते हैं। तो आवर्स आ गए, अब डे में जाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 24 से। तो ये जो आंसर है उसको 24 से डिवाइड किया तब जाके डेज में आया। और एक दिन में मतलब एक साल में अगर हम 365 डेज कंसीडर करें तो हम 365 डेज से डिवाइड करेंगे 365 से, तो हमें 1 ईयर मतलब टोटल ईयर में आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा 198.19 ईयर्स। तो उनका भी 198 ईयर्स ही आ रहा है, और रफली कितना हो गया ये? 200 ईयर्स। तो जो बुक में लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। Thus to collect a charge of 1 coulomb from a body from which 10⁻⁹ electrons move out of every second, we will need approximately 200 years. 1 coulomb is therefore a very large unit for many practical purposes. Okay. It is however also important to know that
टू नो व्हाट इज रफली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन अ पीस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ मटेरियल। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मटेरियल हो, मतलब कितना, ये तुम्हारा इरेजर होगा उतना, ओके। 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट, क्यूब, ओके, छोटा सा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लिया हुआ हो तो उसमें कितना होगा, तो वो बोल रहे हैं देखो कि इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन अ पीस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ मटेरियल, अ क्यूबिक पीस ऑफ कॉपर, जो कॉपर होता है वो कॉपर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कंटेन्स अबाउट 2.5 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। कॉपर का एक टुकड़ा पड़ा है, कितना टुकड़ा, जितना तुम्हारा ये इरेजर होगा उतना छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, किसका, कॉपर का। ये जो तुम्हारा कैलकुलेटर है उसमें जो ग्रीन कलर का बटन है, ओके, उतना जो दिख रहा है, ओके, तो उतना ही एक कॉपर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, एकदम छोटा सा, मैं कहां से, ये उंगली है ना, 1 सेंटीमीटर तो पता ही है ना कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट, ओके। तो इतना कॉपर का टुकड़ा होगा, कॉपर मटेरियल का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आगे का नंबर तो छोड़ो, 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने, 2.5 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ इतने मटेरियल में। तो अभी यहाँ ये इसका तो कोई जरूरत नहीं था, ये इंफॉर्मेशन के लिए है। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर हम बोलेंगे भाई ये कहां से लेके आ गए, ये क्वेश्चन कहां से लेके आएंगे, फिर बोलेंगे हमने तो एनसीईआरटी में दिया था, फिर बोलेंगे ये न्यूमेरिकल में, तो वो ये सेंटेंस का ये न्यूमेरिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ओके। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे तो फिर स्टूडेंट बोल देंगे कि नहीं नहीं नहीं, सिलेबस के बाहर का है, हमने तो पूरी एनसीईआरटी की थी। लेकिन ये ऐसे जहां से पूछेंगे तो मतलब हम इग्नोर कर दे, वैसी जगह से पूछ लेंगे, ओके। सो नंबर तो याद नहीं रखना है, लेकिन रफली इतना तो याद रखना है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कोई भी मटेरियल हो, कॉपर के एग्जैक्ट याद रह जाए तो वेल एंड गुड, ओके। लेकिन रफली इतना माइंड में रखना है, वो एवोगैड्रो नंबर तो याद है ना, ओके। कितना है एवोगैड्रो नंबर, टीशा? 6.626 into 10⁻34। नहीं, ये तो h की वैल्यू बोल दी है तुमने। 6.022 into 10⁻23। हाँ करेक्ट, ओके। तो 6.022 into 10⁻23, तो वो 6 पॉइंट जाने दो, 10⁻23, तो रफली इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। याद रखना हो तो की बात है, नहीं तो डायरेक्ट याद रहता हो तो 10⁻22, 23, 25, 10⁻20, मतलब 10⁻20 से 10⁻25 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में, ऐसा याद रखो। पूछ ले तो न्यूमेरिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है। न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ओके। वो बता रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन देखिए, वो क्या बता रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को कितना टाइम लगा, 200 साल लग जाते हैं, ओके। मतलब 1 कूलम चार्ज ऐसे हल्का फुल्का मत समझो, 1 ही कूलम है ना, ऐसे, तो वो तो ऐसे बात होगी, हाँ 1 साल में तुम्हें दे देंगे भाई। 1 साल मतलब वो 1 साल मतलब बहुत बड़ा, जैसे 1 सेकेंड बोलो तो छोटा हो गया, लेकिन 1 ईयर बोलो तो 1 लाइट ईयर बोल देंगे तो, लेकिन लाइट ईयर उस टाइम पूछा था ना, ओके, टाइम का यूनिट है या डिस्टेंस का, तो फिर से वो गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। अंडरस्टूड, समझ में आ गया, पक्का, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखो कितना छोटा सा है, हमें कितना टाइम लगा समझने के लिए, ओके। लेकिन करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो हमने समझा इसलिए टाइम लगा, करने के लिए तो तुम्हें पता ही है अभी क्या करना है। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में जा रहे हैं, अच्छा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10⁻19 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स का होगा 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अच्छा। तो इतना चार्ज जा रहा है 1 सेकंड में, अच्छा। इतने कूलम चार्ज जा रहा है 1 सेकंड में, लेकिन मुझे इतना कूलम नहीं, मुझे तो 1 कूलम चाहिए, तो 1 कूलम कितना जा रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻10 या वो -10 + 10 हो गया, इतना सेकंड, न्यूमेरिकल खत्म। अभी इसको कंप्लीट, उसको पूछा है कि आवर्स में, तो भाई सेकंड को मिनट में करो, मिनट को आवर्स में कर लो, खत्म। डेज में पूछा है तो सेकंड को आवर में, आवर को मिनट, सेकंड को मिनट में, मिनट को आवर में, और आवर को फिर डेज में। वीक में देखो, यहाँ पे हमने वीक में कन्वर्ट नहीं किया, यहाँ पे हमने मंथ में भी कन्वर्ट नहीं किया, तो क्या करेंगे, चलो बताओ। अगर मुझे निकालना हो मंथ में कितने मंथ लगेंगे, तो कहां से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। 1.6 into 3600 into 24 into 7 into 30 into 30, ओके। तो मतलब ये स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। ये डेज वाला है,
ये डेज वाला है तो डेज से मंथ में आना है, तो डेज 30 डेज पकड़ लो रफली। ओके, फिर ऐसा सर कौन सा मंथ है, ऐसा कौन सा मंथ नहीं, फेब्रुआरी आ गया तो क्या करेंगे, लीप ईयर आ गया, तो वो सब नहीं, रफली अप्रोक्सीमेट गिनना है। तो 30 डेज का हम मंथ गिनते हैं, तो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो वो आंसर किस में आ जाएगा, मंथ में आ जाएगा। अगर कितने वीक लगेंगे ऐसा पूछा हो तो क्या करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, डेज वाला है इंटू 7। यस, तो यही आंसर में 24 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देंगे तो वो वीक का आंसर आ जाएगा। डन, ओके, पक्का। और से क्वार्टर भी पूछ ले, क्वार्टर, ईयर में क्वार्टर मतलब क्या, क्वार्टर मतलब जनरली क्या होता है, 24th पार्ट। यस, क्वार्टर मतलब 4th पार्ट। तो एक साल है हमारा 12 मंथ का, तो मतलब उसका क्वार्टर कितना हो गया, 3 मंथ का। ऐसे भी पूछ लो, एक क्वार्टर में बताओ, क्वार्टर में बताओ। हम क्यों नहीं, क्वार्टर ये क्या बोल रहे हैं, कितने टाइप, क्वार्टर तो बहुत कुछ होता है, तो क्या पूछ रहे हैं। ओके, तो क्वार्टर मतलब 3 मंथ के टाइम में, मतलब 3 मंथ का पूछ रहे हैं। ओके, ये तो हमें क्या पूछा है, एक कूलम चार्ज को पास होने में कितना टाइम लगेगा। उल्टा भी पूछ सकते हैं, उल्टा मतलब क्या, 3 मंथ में कितने कूलम चार्ज पास होगा, ऐसा, ये उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है, एक कूलम चार्ज को पास होने में कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम पूछा था, लेकिन हमें टाइम दे देंगे और कूलम भी पूछ सकते हैं, 2 साल में कितने कूलम चार्ज पास होगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो बस आगे पीछे ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अंडरस्टूड, ओके। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, आगे बढ़ते हैं सेकंड पे।